हाँ, खुले और ऐसा नज़ारा कौन नहीं चाहता। और इसी चाहत को चेज करते हुए हम पहुंच गए गोवा। और ये पूरा वीडियो डे 1 का है, तो चलिए। सो फाइनली हम निकल पड़े हैं। कहाँ कहाँ? GOA गोवा। गो गो गो। गॉगल लगा के और कॉलर उठा के और हम उतर गए थीविम स्टेशन। अब थीविम स्टेशन क्यों उतरे हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं। यहाँ से कलुंगेट बीच बहुत ही नज़दीक है। अब अगर हम मडगांव स्टेशन जाते हैं तो वहाँ से हमें लगता है 2.5 घंटा और हैरेसमेंट अलग, इसलिए उतर गए थीविम। अब यहाँ से हम इन लोगों को फॉलो करते 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 हम स्टेशन के बाहर निकले। स्टेशन के बाहर निकले तो लोग खड़े रहेंगे, आपको स्कूटी ले लो करते करते, और हम भी पहुंच गए कि स्कूटी वाले के पास। ये देखिए मोहतरमा समझ नहीं रही है कि ये घर है कि क्या है भाई, यहाँ पे स्कूटी भी रेंट पे मिल रहा है। और अपना आधार कार्ड और 1000 रुपये डिपॉजिट देने के बाद हम अपने स्कूटी की तरफ निकल पड़े। और सबसे पहली बात, एक वीडियो बना लो भैया कि टूटा कोई स्क्रैच तो नहीं है, कि रिटर्न करते वक्त कोई लफड़ा ना हो। और हम स्कूटी चेक करने के बाद दोनों जन सवार हुए और निकल पड़े। ये देखिए सुहाना सफ़र और हम दो जवान। मैं बिजी था स्कूटर चलाने में और ये मोहतरमा बिजी थी वीडियो बनाने में। और हमारा ध्यान रास्ते पे कम और आजू बाजू के जो इमारतें थीं उस पे ज़्यादा थी। वहाँ के चर्च, वहाँ के घरे, कल्चर थोड़ा नया था, तो हम भी जाते जाते सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे और करते करते अपने होटल पहुँच गए। और यहाँ भी ये वीडियो चालू करके अपना काम शुरू कर दी। ये रहा हमारा कमरा, स्वीट होम। और हम फिर तैयार हो गए। मैंने इनको मंगलसूत्र नहीं है, ये चेन है जो हमने पहनाया इनको। अब इनको आदत हो गई है शादी से कि मंगलसूत्र हो या चेन मैं ही पहनाऊँ। रेडी हो के हम निकल पड़े हैं टू हैव आवर लंच। वी आर गोइंग टू हैव लंच, राइट? यस। मेरे स्माइल पे मत जाइए, लंच का झांसा देके मुझे ये नारियल पानी पिलाकर काम चलवाया। बोल रही है पियो, पेट ठंडा रहेगा, हम और आगे जाके कुछ खा लेंगे। मुझे लगी थी भूख ज़ोरदार, पर क्या करूँ, शादीशुदा आदमी करे तो करे क्या। आई हेट टैटू। ये बात उस बंदे को हमेशा याद रहेगी। और ये देखिए महारानी का कैप पहनते हुए यहाँ पे, और मुझे भी पहना दिया घुड़सवारी करने के लिए। मैं तो सेनापति हूँ ना। अब चलिए क्या ही कर सकते हैं। पति बनाते हैं आप लोग। और हमने ऑर्डर किया मलाई पनीर, रोटी, राइस और दाल तड़का। खाना खाया भरपेट और निकल पड़ी अपनी सवारी बीच की तरफ। ये है कलुंगेट बीच, ऊपर सूरज, नीचे पानी और आंखों में चमकता सितारों जैसा। और हम अपने कदम आगे बढ़ाए चले। थोड़ी तो धूप थी, थोड़ी गर्मी भी थी, फिर भी आए हुए हैं इतने दूर से तो उतर गए इस मैदान में, बालू भरे मैदान में, रेत भरे मैदान में, आप जो भी कहें। एंड ये देखिए चले जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, अनएक्सपेक्टेड, मतलब सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी। और ये देखिए मैडम भी मैदान में उतरते हुए नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए तो आगे बढ़े जा रही हैं और मैं पीछे पीछे। ये ऊपर सूरज, नीचे पानी, चमकता सितारों जैसा। जी बढ़े जा रहे हैं। भीड़ अभी दूर से जितनी कम दिख रही है उतनी ही ज़्यादा थी। ये लोग गार्ड हैं जो आपके सेफ्टी के गार्ड होते हैं। एंड और फिर ये ब्रेडिंग बनाने वाली मैडम मिली। इन्होंने बोला 150 का एक, हमने 50 का 2 करा है। पर बातें तो सुनिए। दीदी आपका नाम क्या है? भारती। भारती, मुंह क्यों छुपा के? अच्छा, धूप से बच रहे हो? हाँ, भारती की शादी हो गया? नहीं हो। तब तो धूप से बचना बनता है। बॉयफ्रेंड है कि नहीं? नहीं है भैया, नहीं चाहिए बॉयफ्रेंड। क्यों? झगड़ा होता है। दिल तोड़ दिया किसी ने? तो थोड़ा नहीं चाहिए भैया। ये बात सुन के बहुत सारे कवारों का दिल दुख जाएगा यार। सब हुकअप्स करने आते हैं गोवा में और ये बंदी यहाँ की लोकल और कह रही है कि नहीं चाहिए बॉयफ्रेंड। भाई साहब ये है सच्चाई। दुख हर कोने तक पहुँचता है और गोवा में भी पहुँच गया। खैर
ये बालों में जो स्वेटर बुना जा रहा है, ये काम हमने आगे बढ़ाया, 2 स्वेटर बनाए इस बालों की चुटकियों के साथ। ये तो और ही और उनको कुछ एक मिनट, अरे ये भाई साहब की तारीफ अलग से होगी 10 पन्ने की। ये भाई साहब का जो ये पैशन देख रहे हैं, ये अलग अलग अचको मचको हो के जो एंगल में फ़ोटो लिया जा रहा है, सुंदर जितना दिख रहा है, वो भाई साहब ने काम ख़त्म करने के बाद ऐसी पलटी ली जो बंदर भी नहीं लेते। ये लाल टोपी और सफ़ेद शर्ट में फ़ोटोग्राफ़र का यूनिफॉर्म है। ये बीच पे ये आपको मिल जाएंगे, बातें घुमा घुमा के करेंगे, मीठी मीठी करेंगे शुरुआत में, फ़ोटो खींचने के बाद बात बहुत घूमती है, तो सावधान रहिए इनसे थोड़े। एंड बैठ गए हैं कोने में, और यहाँ पे देखिए हमारी मिसेज सनसेट का मज़ा लेते हुए, समुद्र के पानियों को छूते हुए। खूबसूरत तो है भाई साहब। यस, रुको यहीं पे रुको, मुझे देखो, थोड़ा बात करो, देखो ना, बात करो, कुछ बताओ क्या प्लान है। वहीं पे खड़े खड़े जैसा कि आपने सुन लिया, खूबसूरती से किसको मतलब, छोड़िए। तो हम फिर से अपनी सवारी निकालें और फिर दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ते। दुकानें ही दुकानें थी, और फिर हम थक के रूम पे पहुंच गए। यहाँ कुछ नहीं किया हमने, बस थोड़ा सा आराम किया, 2-4 रीलें स्क्रॉल की, देखें कि फ़ोन किसका आया हुआ है, उनको कॉल बैक नहीं किया। और फिर से तैयार होके हम नाइट ड्यूटी पे निकल गए। नाइट ड्यूटी पे इसलिए क्योंकि उस दिन हमारा एनिवर्सरी था। तो फिर से हम दूसरी गली और दूसरे बीच की तरफ निकल पड़े। फिर से हमने सीधा नहीं देखा, दाएं और बाएं देखते हुए आगे बढ़ते गए। यहाँ पे थोड़ी भूख लगी तो थोड़ा सा कप केक खा लिया, और एनिवर्सरी थी भैया तो थोड़ा केक भी तो लेना बनता है, तो ले लिए। अब ये सब लेते हुए, समेटते हुए गठरी बनाए और बागा बीच की तरफ बढ़ते हुए इनके हाथ में थमा दिया और आगे बढ़ा दिया, और हम तो पीछे पीछे। और देखिए ये माहौल, देखिए यहाँ का क्या सेट कर रखा है। सब लोग अपना गाना बजा रहे हैं, किसी का गाना कुछ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसा रिमिक्स तो मैंने भी कभी नहीं सुना था। मतलब एक साथ 2-3 गाने तो सुने थे, एक साथ 10-12 गाने। कौन सा गाना कहाँ बज रहा है और कौन सा गाना सुने और किसको छोड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर माहौल देखिए, लाइट वाइट बना रखा था बीच के साइड पे, पर भीड़ ज़्यादा थी भाई साहब। फिर भी हमने अपना कोना पकड़ा और 2 लालटेन जलाई और अपना केक डाला, और हमारी मिसेज को बिठाया। देखिए हाथ चूमा मैंने, यही हाथ तो थामा था, थामे हुए 2 साल हो गए, और ये 2 साल वाला केक हमने जलाया। केक नहीं जलाया एक्चुअली, वो 2 वाला मोमबत्ती जलाया। मोमबत्ती जलाई, और फोटोज नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। फिर देखिए बुझा भी दिए, जलाए भी हम, बुझाए भी हम, बुझा दिए। फिर चाकू पकड़ के दोनों को काट दिए। हाय हाय हाय। और एक भाई साहब थे जो ये वीडियो बना रहे हैं, बड़े सही, मतलब सही बंदे थे, मतलब अच्छा लगा उनके साथ वार्तालाप करके। और ये देखिए हमारी एनिवर्सरी, 2nd एनिवर्सरी एक साथ। हाय हाय हाय, क्या क्यूट मोमेंट है, क्या क्यूट मोमेंट है कि नहीं, है कि नहीं। मैं भी अभी सोच रहा हूँ, हाय हाय हाय, बनता है कि नहीं, बनता है ना। यस 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 यस, ये देखिए। और ये जो मैं भाई साहब की तारीफ़ कर रहा था, ये भाई साहब हमारी वीडियो ले रहे थे कि उस एरिए का प्रमोशन कर रहे थे। हमें बाद में समझ में आया कि करना क्या चाह रहे थे, बट ठीक है, उन्होंने एफर्ट दिया, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्होंने सारा कवरेज लिया है। मैं 2 मिनट चुप हो जाता हूँ। सुनाई दे रहा है ना ये 10-15 गाने एक साथ। अब मैं डांस कौन सा करूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा था, वो भी मिक्स होके निकल रहा था। अब क्या ही कर सकते हैं, बट ठीक है। आज एनिवर्सरी था तो मैडम ने बोला तो हमने थोड़ा सर हिला दिया, थोड़ा हाथ हिला दिया। अब रात के 12-1 बजे तक तो अभी क्या ही करें, इतना ही हिल सकता था। अब ऐसे माहौल में करे तो करे क्या, नाचे कि सुने और क्या करे। फिर भी थोड़ा सा जो अंदर आ रहा था, हम मूवमेंट कर रहे थे, बट
हम उस जगह को ही एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये सब चल क्या रहा है, करना क्या चाहते हो, कौन किसकी जगह है। तो हम तो वही समझने में समय बिता दिया। तो एक लंबा सा वॉक लिया और फिर निकल रहे थे। निकलते निकलते भी बहुत समय लग गया। फिर समय लग निकल गए रात के 12 बजे और हम राइट पे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। अब ये नगरी वो है जो पार्टी करने वालों के लिए तीर्थ स्थल कह लीजिए आप। और इस गली का नाम है टीटो लेन। और यहाँ पे आपको चहल पहल जो है वो 8-9 बजे रात से शुरू होती है और सुबह के 4-5 बजे तक मिलेगी। और हम भी इसी रास्ते में निकल लिए। और वहीं टीटो भैया का सब जगह नाम ही नाम था, तो हम उनके जो असली नाम वाला जो टीटो है, अब वहाँ पे हम अंदर घुस गए। वहाँ पे पैसे दिए तो वो हमारे हाथ पे नाम दे दिए टीटोस। अब वो नाम लिए हम अंदर घुस गए। अंदर घुसे दोनों जन। फिर वहाँ पे देखे कि कोई टीटो भैया का कोई दूसरा आदमी बजा रहा था कुछ। ऊपर से टॉर्च लाइट जल रही थी, सब जगह घुमाए जा रहे थे, लोग भी घूमे जा रहे थे। हम भी समझ रहे हैं माहौल की क्या हो क्या नहीं। कोना देखने लगे कि किधर बैठा जाए, किधर से शुरुआत की जाए। इधर उधर घूमने के बाद अरे तो हमने एक कोना पकड़ ही लिया था। उसके बाद उन्होंने हमें एक कार्ड दिया। कार्ड का यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे एक और सूचना, कार्ड से मतलब है कि दारू जो है गोवा में शॉप में सस्ती है, बार में घुसो तो वही 50 की दारू 450-500 रुपये लिए जाएंगे। और वही यहाँ पर हुआ। तो बस ठीक है, बस आपको सूचना दे दी। हम भी कुछ लिए और फिर ये जो टॉर्च लाइट के नीचे टीटो भैया के बस्ती में थोड़ा नाचने की कोशिश की, जो बहुत लोग कर रहे थे। फिर नाचे भी कुछ देर, फिर माहौल का मज़ा वजा लिए। थोड़ा सा क्राउड सच बोले तो थोड़ा सा चीप था, बट ठीक है, अब गए हुए हैं। आज हमारी एनिवर्सरी की नाइट थी और साथ में हमारी मिसेस थी, तो हम भी नाचे, वो भी नाचे, काफ़ी देर नाचे। नाचते नाचते हम लोग लगभग 2 से 2:30 बज गए थे। एंड अच्छे से माहौल का मज़ा लिया, देखा। अगर सच पूछो तो बस पैसे इतने लग गए थे कि निकले कि रहें समझ में नहीं आ रहा था। उस चक्कर में काफ़ी रात हो गई। और वो छोड़ो, निकलते हुए हमें लगभग 2 बज गए थे, 2 से 2:30। और उस दौरान ये कपड़े दुकान और ये चप्पल की दुकान खुली हुई थी। भाई साहब, मैं उसी अचंभे में था कि इतनी रात को कपड़ा और चप्पल कौन खरीदेगा। खैर, यहाँ का रहस्य यहीं पे छोड़ते हुए हम अपने होटल चले गए। चलिए मिलते हैं डे 2 में। सी यू। आप भी ऐसे कडल करके सो जाइए अपने पार्टनर के साथ। टाटा बाय।